हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। आप मुझे देख रहे हैं हमारे चैनल आर्ट अकेडमी पर। क्लास 11 चल रही है। क्लास 11 में चैप्टर नया शुरू हुआ है फ्लूइड। और फ्लूइड में हम लिक्विड वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। लिक्विड्स में आज बारी है बैरोमीटर, मैनोमीटर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तीन कॉन्सेप्ट आपको देने हैं और पिछला जो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, वहां से थोड़ी सी बात शुरू करेंगे और फिर इन पर आएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो कॉलम पर जो प्रेशर है, क्या वो बॉटम पर रो जी एच होता है या किसी भी हाइट पर उसे रो जी एच लिखा जा सकता है? ये एक अच्छा सवाल है कि हम सिर्फ कंटेनर के बेस पे वो प्रेशर लिखेंगे या कहीं भी लिख सकते हैं। तो जवाब इसका ये है कि सर हम कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां तक लिक्विड भरा है, ठीक, एक लेयर ये बना लेते हैं, एक लेयर ये बना लेते हैं, एक लेयर ये है, इस तरह से तो लिक्विड यहां तक भरा हुआ है। आप देख पा रहे हैं। आप चाहे तो ऐसे ऐसे भी कर लें तो आपको फील आएगा कॉपी वाला। डेंसिटी जो हमें दी गई है लिक्विड की, वो रो दी गई और पूछा ये जा रहा है कि इस P पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा। और P पॉइंट का जो प्रेशर है वो निकालने के लिए हम इस एक्सपोज्ड सरफेस से हाइट कंसीडर करते हैं h। याद रखिएगा, ये जो सरफेस है इसे हम कहते हैं एक्सपोज्ड सरफेस। एक्सपोज्ड सरफेस, क्लियर मेरी बात? ये एक्सपोज्ड सरफेस है। एक्सपोज्ड सरफेस से h हाइट नीचे P पॉइंट है और हमें क्या फाइंड करना है? प्रेशर एट P। तो खास बात क्या है, गौर से देखना बेटा। तुम ऐसा सोच सकते हो कि इस P पॉइंट के लेवल पर, हॉरिजॉन्टल लेवल पर, इसके नीचे अगर लिक्विड है भी तो इस P पॉइंट पर नीचे वाले लिक्विड की वजह से तो कोई फोर्स नहीं। और जहां जहां मैंने ये ग्रीन शेड, सॉरी ये ब्लू शेड कर रखा है, यही वो लिक्विड है जो एक्चुअली इस पर प्रेशर जनरेट कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर वाला लिक्विड ही हमारे काम का है। तो अगर मैं बेस का एरिया A लिख दूं आपके लिए और आपसे कहूं कि इस P पॉइंट पर क्या प्रेशर होने वाला है, तो P पॉइंट का प्रेशर जो होगा वो mg अपॉन एरिया होगा। m का मतलब होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू g अपॉन एरिया। वॉल्यूम किस पोर्शन का? जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है ब्लू पोर्शन का, ब्लू शेडेड रीजन, ब्लू शेडेड रीजन का वॉल्यूम, क्योंकि उसके ऊपर वाला ही इस पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है और तो कोई नहीं कर रहा। तो फिर अगर मैं प्रेशर लिखने की कोशिश करूं तो मैं प्रेशर लिख सकता हूं बेटा, एरिया तो एरिया ही रहेगा, हाइट की जगह स्मॉल h लिखेंगे, पूरी कॉलम की हाइट नहीं लेंगे, जिस P पॉइंट के प्रेशर निकालना उसके ऊपर की हाइट लेंगे। ठीक, ये वॉल्यूम बन गया। डेंसिटी इनटू g डिवाइडेड बाय एरिया। आप एरिया से एरिया को कैंसिल कर दीजिए, तो जो प्रेशर लिखा जा रहा है वो फिर से क्या आ रहा है? रो जी एच। सुंदर, सटीक, टिकाऊ, एक बढ़िया फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो h हाइट है, वो h हाइट का मतलब है कि जिस जगह पर प्रेशर निकालने के लिए आपसे कहा गया इस पॉइंट से एक्सपोज्ड सरफेस कितना ऊपर है, यानी हमें जिस पॉइंट पर प्रेशर निकालना है उसके ऊपर कितना कॉलम मौजूद है, जितना कॉलम प्रेजेंट है उस कॉलम की हाइट हमें लेनी है। हम बॉटम पर आ जाएं तो पूरी हाइट ले लेंगे, हम यहां पर आ जाए तो इतनी हाइट ले लेंगे। ये रहता है प्रेशर एट हाइट h ड्यू टू लिक्विड कॉलम की कॉन्सेप्ट। अगला एक कॉन्सेप्ट सिखाया गया था आपको कि ये जो कुछ भी है बेटा प्रेशर वगैरह, ये प्रेशर इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आपने कैसा शेप ले रखा है, किसी कीमत पे शेप पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता वो आपको बताते हैं, लॉजिक समझाते हैं उसका थोड़ा सा। मान लीजिए कि इस प्रकार का आपके पास कोई कंटेनर है और इसमें आपने इस तरह से लिक्विड भर रखा है, प्रॉब्लम भी कोई नहीं। और यूं दूसरी लेयर बना ली, तीसरी लेयर बना लो, चौथी बना लो,
5वीं बना लो, 6वीं बना लो, 7वीं बना लो, 8वीं बना लो, 9th है, 10th है, एंड सो ऑन। इस तरह से कहा यह जा रहा है कि ये जो एक्सपोज्ड हाइट है ये कैपिटल एच, तो बॉटम का जो प्रेशर है बेटा वो रो जी एच बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी जगह पर अगर कहा जाए कि बेस का एरिया सेम है, उतना ही है जितना अभी लिया था, एरिया उतना ही है, बस क्या किया गया कि उसको टेढ़ा बनाने की बजाय सीधा बना दिया गया, और सीधा बनाने के बाद आपसे कह दिया गया कि हाइट ऑफ द कॉलम इज सेम एज बिफोर। हाइट तो साहब उतनी ही रखी गई। ये एच हाइट, ठीक है। और बॉटम पर अगर मैं प्रेशर पूछूं तो प्रेशर फिर तुम कह दोगे रो जी एच। बात यह है कि पानी कहां जाता है, लिक्विड कहां जाता है, उसमें कंटेनर में लिक्विड ज्यादा है और इस कंटेनर का लिक्विड कम है, क्योंकि बेस का एरिया में सेम मान रहा हूं। तुम इसको इस तरह भी कंसीडर कर सकते हो कि सर अगर ये हाइट और ऐसे कंटेनर होता इस तरह से, ये ऑरेंज वाला, तो तुम ये कह देते कि ऑरेंज पोर्शन के अंदर जितना लिक्विड है उतना ही यहाँ है। तो आप देखो कि ये जो पोर्शन है ये एक्स्ट्रा लिक्विड मैंने भर दिया, और इस एक्स्ट्रा लिक्विड की वजह से भी बॉटम पर प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि एच हाइट पर डिपेंड करता है, शेप पर डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, उसका लॉजिक देखना क्या है बेटा। लॉजिक बड़ा सिंपल है कि ये जो लिक्विड एक्स्ट्रा डाला गया है इसका कोई ना कोई वेट mg नीचे काम कर रहा है, उस mg की वजह से यहां पर आ रहा है mg का कोई कंपोनेंट, परपेंडिकुलर मान लेते हैं, और सरफेस के अलोंग आ रहा है mg का पैरेलल कंपोनेंट। अब ध्यान दो बच्चों कि इसकी वजह से सरफेस पर परपेंडिकुलर ऐसे नॉर्मल आएगा और नॉर्मल आएगा एक ऐसे लिक्विड पर, लिक्विड के नॉर्मल का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और एक कंपोनेंट बेटा वर्टिकल हो जाएगा। सिमिलरली लिक्विड पर यहां पर भी एक नॉर्मल लग रहा होगा, उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक बेटा वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ये हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कट जाएंगे और ये वर्टिकल कंपोनेंट जितने होंगे वो ऐड हो जाएंगे, तो हम कहेंगे सिग्मा नॉर्मल वर्टिकल इक्वल टू वेट ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड। एक्स्ट्रा लिक्विड का जो वेट है वो ये नॉर्मल के वर्टिकल कंपोनेंट्स बैलेंस कर लेते हैं, और नॉर्मल इस तरह एडजस्ट होती रहती है कि जितना भी एक्स्ट्रा लिक्विड इधर उधर डालोगे उसका वेट बैलेंस कर लिया जाएगा कंटेनर की वॉल्स के द्वारा, ताकि जितना प्रेशर इस एच हाइट के कारण इस सिंपल कंटेनर में आ रहा था कि सीधी डिजाइन का कंटेनर कर लो, कम कर लो, ज्यादा कर लो, पतला कर लो, मोटा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस एरिया पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, टोटल शेप पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो डिपेंड वर्टिकल हाइट पर कर रहा है। तो प्रेशर डिपेंड्स ऑन वर्टिकल हाइट ओनली, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। आइए अब अगला चीज देखते हैं। अगली चीज है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिखनी हो तो बड़ी साधारण है, लिख सकते हैं pressure exerted by atmosphere। अर्थ के एटमॉस्फेयर के द्वारा अपने सराउंडिंग से किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। इसके एक दो नोटेशंस हैं, पी नॉट लिख देते हैं, कई बार में से PATM एटमॉस्फेयर ऐसे करके लिख देंगे। इसी पी नॉट या PATM की जो वैल्यू होगी ये निकल कर आती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये स्टैंडर्ड यूनिट्स है, इन्हें याद रखना है। दिस इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, SI में ये रिलेशन। कैसे होता है, क्या होता है पता नहीं, होता है, कैसे निकालते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए टोरिसेली नाम के एक व्यक्ति ने एक बहुत अच्छा डिवाइस बनाया, उसको बोलते हैं टोरिसेलिस बैरोमीटर, सिंपल बैरोमीटर। वो सिंपल बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का वन ऑफ द सिंपल मोस्ट तरीका है। फिलहाल अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो ये पढ़ा, आपके पास एक कंटेनर है। मैंने आप लोगों को कई बार बोला है कि हम लोग लिक्विड के कारण से प्रेशर निकाल रहे हैं, ना कि टोटल प्रेशर निकाल रहे हैं।
वो टोटल प्रेशर नहीं निकाल रहे हैं वाली कहानी जो है ना, वो अभी आपको समझ आएगी कि मैंने क्या बोला। मान लीजिए कि इधर h हाइट तक कुछ सिस्टम चल रहा है, लिक्विड भरा हुआ है ये, और आप इसे h हाइट बोल दीजिए, और फिर आप कहिए कि डेंसिटी लिक्विड की जो है वो रो है, और बॉटम पर अगर आप प्रेशर लिखने की कोशिश करोगे तो आप लिखोगे रो जी और h। लेकिन ये जो प्रेशर है ये तो ड्यू टू लिक्विड ओनली है, एटमॉस्फेयर प्रेशर तो आया नहीं, तो इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हर जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है ना, ऊपर एटमॉस्फेयर तो है ही, एटमॉस्फेयर जितनी तेजी से दबा रहा है वो तो दबा ही रहा है, वो तो ट्रांसफर हो ही रहा है। तो ये जो प्रेशर है बेटा ये टोटल प्रेशर कहलाता है। तो टोटल प्रेशर जो है वो लिक्विड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों को मिलाने के बाद आता है। अच्छा साहब, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए कोई जुगाड़ है अपने पास? बिल्कुल बढ़िया जुगाड़ है, दैट इज सिंपल बैरोमीटर। सिंपल बैरोमीटर किसने डिवाइस किया? व्यक्ति का नाम है टोरिसेली। टोरिसेली नाम के व्यक्ति ने एक अच्छा सिंपल बैरोमीटर बनाया। किया क्या? गौर से देखें, इन्होंने कुछ खास नहीं किया, बस एक छोटी सी चीज करी। क्या? एक इस तरह से ट्यूब बनाया, पतला सा, बहुत मोटा नहीं क्योंकि ज्यादा मरकरी ना लेनी पड़े, कुछ ऐसा ये इस तरह से एक ट्यूब बनाई, और इस ट्यूब में देखें तो वन एंड क्लोज्ड, एक एंड बेटा क्या है? क्लोज्ड है। ट्यूब में वन एंड क्लोज है तो अच्छी बात है। इसमें क्या भर दिया इन्होंने? इसमें इन्होंने मरकरी भर दिया। ये रहा, जब तक हम बना रहे हैं आप भी बना लीजिए। ये बिंदु बिंदु डॉट डॉट ये सब बहुत जरूरी है, और मार्किंग को बहुत तमीज से करिए ताकि अच्छा लगे। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो Hg है, और Hg का मतलब है कि सिंबल है ये मरकरी के लिए, हम लोगों ने मरकरी भर दिया इसके अंदर। मरकरी की खास बात क्या है? ये हाई डेंसिटी लिक्विड है, मेटल है पहली बात तो डेंसिटी हाई होनी है, और रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, तो इसलिए इसका यूज बहुत ज्यादा है। हाई डेंसिटी लिक्विड होने से क्या फायदा है? तो ये कम कॉलम में ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकता है। प्रेशर इज रो जी एच, रो ज्यादा होगा तो हाइट कम लगेगी सेम प्रेशर के लिए। अच्छा, डेंसिटी की अगर मैं बात कर लूं तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती है, या इसको लिख सकते हैं 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी। तो डेंसिटी का डेटा भी आपको मरकरी के रिस्पेक्ट में तो याद होना ही चाहिए। अब साहब क्या करें? तो इन्होंने क्या करा, उसके बाद एक कंटेनर लिया इस तरह से, और कंटेनर ये लिया, कंटेनर में भी मरकरी भर दिया, जितना भर सकते हैं साहब भर दिया मरकरी। उसके बाद वो जो अपने पास कॉलम है उधर वाला, उसे इन्होंने इन्वर्ट करके, उल्टा करके इसके अंदर रख दिया। 1 मीटर के आसपास का ये कॉलम है, तो ये भी दिमाग में रखेंगे कि वो कितना बड़ा है, क्योंकि हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने छोटा कॉलम लिया तो पूरी संभावना है कि आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट ही ना हो पाए, तो इसलिए हाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रहा, ठीक है ना, इस तरह से ऐसे मान लेते हैं। ये अब ओपन वाला नीचे हो गया और क्लोज वाला ऊपर हो गया। आप देखेंगे कि यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स लग रहा होगा, और कॉलम जो है वो यहां से कॉलम की हाइट रो जी एच का प्रेशर लगा रहा होगा, ठीक है ना। तो यहां पर इस तरफ फोर्स लग रही है, देखिएगा इस तरफ कॉलम की, और यहां से पी नॉट का प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से लिक्विड ऊपर जाना चाहता है।
अगर ये लिक्विड का कॉलम, जो कॉलम की वजह से प्रेशर लग रहा है, वो लिक्विड को नीचे पुश कर पाया तो ये कॉलम का लिक्विड नीचे आता चला जाएगा। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है और इसने कस के दबाया तो ये लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा। और जिस वक्त ये कॉलम का प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर बराबर हो जाएगा तो कॉलम ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। इस कॉलम को 1 मीटर के आसपास बनाकर मरकरी भरकर इन्वर्ट करके रख देते हैं। रखने के बाद पाते हैं कि ये जो 1 मीटर की मरकरी भरी हुई थी वो स्लोली स्लोली नीचे आना शुरू होती है, यानी कि कॉलम का प्रेशर ज्यादा है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है। और एक वक्त ऐसा आता है कि किसी एक लेवल पर आकर ये मरकरी सेटल हो जाती है। सेटल होने का मतलब ना अब राइज कर रही है ना अब फॉल कर रही है। तो हम कहेंगे कॉलम के अंदर जब देखा तो कॉलम में नो फॉल और बेटा नो राइज, ये दोनों चीजें नहीं आई। तो हमने कहा क्या अचीव हो गया, तो तुमने कहा इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। और इक्विलिब्रियम अचीव होने का मतलब है कि प्रेशर ऑफ कॉलम इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा होता तो ये कॉलम को ऊपर धक्का देके ऊपर फेंक देता, और अगर कॉलम का प्रेशर ज्यादा होता तो कॉलम जैसे नीचे आ रहा है वैसे नीचे आता चला जाता। आप एक और बात बहुत गौर से देखें कि ये वो पोर्शन है जहां पर अब कोई मटेरियल बचा ही नहीं। तुम कहोगे कैसे नहीं बचा, तो हम सिंपल सा जवाब देंगे कि बेटा पहले यहाँ मरकरी था, ये अंदर मरकरी में डूबा हुआ है कॉलम, तो एयर के ऊपर जाने का तो कोई रास्ता है नहीं, और पहले एयर थी भी नहीं। अब ये अगर नीचे आ गया तो लॉजिकली यहां पे क्रिएट हो गया बेटा वैक्यूम। और अगर इस जगह पर मेरे बच्चों वैक्यूम बना दिया गया है आपने, तो इसका मतलब यहाँ पे इस जगह पर जो प्रेशर है वो जीरो हो गया। सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ गया? एटमॉस्फेयर ही नहीं बचा तो प्रेशर कहेगा। एटमॉस्फेयर होता गैस होती, लिक्विड होता, कोई मटेरियल तो होना चाहिए, एयर तो होनी चाहिए। वहां पे एयर होती तो एटमॉस्फेयर प्रेशर मान लेते, पर भैया यहाँ पे तो तुमने एयर को गायब कर दिया, सक कर दिया, वैक्यूम बना दिया। इस तरह का जो वैक्यूम हम क्रिएट करते हैं, इस तरह के वैक्यूम को हम नाम भी देते हैं टॉरिसली वैक्यूम। ये बेटा टॉरिसली वैक्यूम कहलाता है। तो टॉरिसली वैक्यूम में प्रेशर हो गया जीरो। अब ये रही हमारी हाइट, तो फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तुम्हें पता चला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी वो रो जी एच के बराबर है। अब एक्सपेरिमेंट में तुम जब ये कंडक्ट करोगे तो क्या पाओगे? एक्सपेरिमेंट में तुम पाओगे कि जो हाइट है ये 76 सेंटीमीटर, 760 मिलीमीटर, या इसी को दूसरे शब्दों में 0.76 मीटर बोलते हैं, यहां पर इक्विलिब्रियम मिलता है। तो बस फिर क्या था, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 9.8 जी की वैल्यू और 0.76 ये अपने हाइट की वैल्यू। जब इसको डालेंगे तो मिलेगा 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। और यहां से आप ये बता पाते हैं कि सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल है। ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एकदम आसान सरल। और ये रहा आपका सिंपल बैरोमीटर। ये जो डिवाइस आपने बनाया, जिस डिवाइस की मदद से आप चेक कर रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे है, कितना है, कैलकुलेट कर पा रहे हैं, हम कहेंगे कि हाँ ये सिंपल बैरोमीटर है। अब अगर तुमसे कोई ये कह दे कि 70 सेंटीमीटर ऑफ एचजी प्रेशर क्या होता है, ये समझाने की कोई कोशिश करे, तुमसे पूछने की कोई कोशिश करे, तो तुम क्या बताओगे? इसका मतलब कोई सेंटीमीटर लेंथ कोई प्रेशर की यूनिट होती है? जवाब है नहीं। इसका मतलब ये होता है, जैसे अभी हम लोगों ने निकाला कि प्रेशर इज सेम एज दैट एक्सर्टेड बाय 70 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मरकरी। मरकरी के 70 सेंटीमीटर कॉलम द्वारा अपने बॉटम पर जितना प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा वो प्रेशर 70 सेंटीमीटर ऑफ एचजी प्रेशर कहलाएगा। तो अगर आपसे कोई कहेगी 77 सेंटीमीटर एचजी प्रेशर, 62 सेंटीमीटर ऑफ एचजी प्रेशर का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि आप 62 सेंटीमीटर का
एक Hg का कॉलम बनाइए, उस कॉलम की वजह से बॉटम पर प्रेशर मेजर करिए, तो जितना प्रेशर आपको उस कॉलम की वजह से मिलेगा सेम प्रेशर की बात हो रही है। इसका मतलब जब भी ऐसी बात की जाए तो तुरंत आपके दिमाग में प्रेशर की बात आनी चाहिए, रो जी एच। रो की जगह आप 13,600 ले सकते हैं, जी की जगह 9.8 ले सकते हैं, एच की जगह 70 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से डिवाइड लगा सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट इट इज। ये हो गया काम। इस तरह से आप काम करते हैं और ये इसका मीनिंग होता है। अगला टॉपिक बेटा हमारा खास है, मैनोमीटर। मैनोमीटर एक डिवाइस है जिससे गैस के प्रेशर को मेजर करते हैं। प्रेशर ऑफ गैस। गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। क्या है मैनोमीटर बताते हैं आपको, चिंता मत करिए। मान लीजिए कि आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स हैं, इस तरह से भरे हुए हैं, मजे से घूम रहे हैं और हमें इनका प्रेशर मेजर करना है। ठीक, ये रहा। क्या किया जाए, कुछ करेंगे नहीं खास, बस इतना करेंगे कि इसे किसी ट्यूब से जोड़ लेंगे। इस ट्यूब को नीचे ले आएंगे, यहां से भी इसे नीचे ले आएंगे और इस तरह से यहां से इसे ले आएंगे इधर हॉरिजॉन्टली, और फिर आपको लगेगा इसे भी हॉरिजॉन्टली लाना चाहिए, आप इसे भी ले आएंगे। आप इसे ऊपर ले जाएं और जितना ऊपर ले जा सकते हो उतना ऊपर ले जाएं, ताकि आप एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना चाहें तो आप एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर पाए, इसलिए। और फिर इसे भी अगर ऊपर ले जाना चाहें, इसे भी ऊपर ले जाएं। आप मोटे पतले होने की चिंता ना करें कि कोई कॉलम मोटा है कोई कॉलम पतला है, क्योंकि साइज से फर्क तो पड़ता नहीं, पड़ता तो सिर्फ हाइट से। तो मोटा कॉलम भी उतना ही प्रेशर क्रिएट करेगा, पतला कॉलम भी उतना ही प्रेशर क्रिएट करेगा, कोई फर्क तो पड़ता नहीं इससे। आप देखें कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी गैस है, हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो गैस और प्रेशर एक्सर्ट करेगी। लेकिन हमने क्या बदतमीजी कर दी, यहाँ पर लिक्विड मरकरी भर दिया, इसमें भर दिया लिक्विड मरकरी। अब साहब लिक्विड मरकरी भरा हुआ है, लेकिन जब लिक्विड मरकरी रहेगा तो अपने सेम लेवल पर रहेगा, बिंदास था ये लिक्विड इस लेवल तक भरा हुआ है, बिल्कुल बिंदास है। हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, गैस का प्रेशर बढ़ा। जब गैस का प्रेशर बेटा बढ़ा तो तुम ये पाओगे कि मरकरी जो है वो गैस के प्रेशर की वजह से थोड़ी थोड़ी नीचे आएगी, गैस और धक्का देगी, और धक्का देगी गैस, और नीचे पुश करेगी तो मरकरी थोड़ा नीचे आ जाएगी। मरकरी जब थोड़ा नीचे आ जाएगी तो तुम ये भी पाओगे कि जो मरकरी है वो राइट कॉलम में थोड़ा ऊपर चली जाएगी। जाने देते हैं, कोई बुराई नहीं। फिर आप एक सुंदर सा इक्विलिब्रियम देखते हैं। क्या देखते हैं? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ये डिसाइड करता है कि अब चीजें सेटल हो गई हैं। सेटल होने का मतलब आप देखें मरकरी कहां तक चढ़ा हुआ है, यहां तक मरकरी है और यहां पे भी मरकरी। इस पॉइंट को आप ए नाम देते हैं और इस पॉइंट को आप बी नाम देते हैं। आप देखें बॉटम पर इतने हाइट और बॉटम पर इतने हाइट की वजह से प्रेशर सेम है। आप इसे देखकर अगर इसे x कहें तो ये भी x ही है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल माना है। तो इस बॉटम पर जो प्रेशर इतने कॉलम की वजह से, उतना ही इतने कॉलम की वजह से। एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों आ रहा है? यहां पर बेटा एटमॉस्फेयर प्लस ये जो एक हाइट है एक्स्ट्रा कॉलम की, ये मौजूद है। और यहां तो कोई एटमॉस्फेयर है नहीं, यहां तो गैस है जिसको किसी टेम्परेचर पर तुमने कोई काइनेटिक एनर्जी दे रखी जिसकी वजह से प्रेशर आ रहा है। तो इस ए पॉइंट पर पक्का पक्का सिर्फ प्रेशर ऑफ गैस है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव करने के बाद तुम पाओगे कि जो गैस का प्रेशर है बेटा वो सीधे सीधे तौर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और रो जी एच के बराबर है। अब इस पूरे मैनोमीटर सेटअप में तुम्हें क्या करना है कि जितने भी टेम्परेचर पर तुमने गैस रखी है उतने टेम्परेचर पर इसको इस लिक्विड कॉलम से ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आप पाएंगे कि मरकरी जहां सेटल्ड अवस्था में थी वो सेटल्ड ना होकर जो पाइप गैस से जुड़ा है वो नीचे हो जाएगा और जो अदर पाइप है वो ऊपर हो जाएगा। नीचे ऊपर चलते रहेंगे और कभी ना कभी दोनों का प्रेशर, इस कॉलम का और इस लिक्विड गैस का
प्रेशर बराबर हो जाएगा, कॉलम कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे। सेटल होने के बाद लिक्विड कॉलम्स का डिफरेंस देख लीजिए कितना है, और डिफरेंस है एच हाइट का, तो हम लिखेंगे बेटा रो जी एच, और रो जी एच में और ऐड कर देंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच जो है वो गैस के सुंदर प्रेशर के बराबर होगा। ये रहा मैनोमीटर, जो बिल्कुल सिंपल डिवाइस है, जो आसानी से मेजर कर लेता है कि हमारा क्या प्रेशर है गैस का। आसान डिवाइस, पेपर में भी आता है। क्लियर मेरी बात? चाहो तो ये कह दो कि 5 सेंटीमीटर का एक कॉलम बन गया, बताओ कि गैस का प्रेशर कितना है। अरे 5 सेंटीमीटर का अगर बन गया कॉलम तो तुम तुरंत कह दोगे कि सर रो जी 5/100। आप पास्कल्स में ही आंसर निकालें तो बात बनेगी। इस तरह से सवाल बनाया जा सकता है, कोई बुराई वाली बात तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक चीज और बताते हैं, बैरोमीटर में बताते हैं आपको। जैसे बैरोमीटर ने पढ़ा, इस बैरोमीटर में लिक्विड क्या लिया, तुम कहोगे मरकरी। हम कहेंगे मरकरी सस्ता मिलता है कि महंगा, तुम कहोगे बहुत महंगा। आसानी से मिलता है, जवाब नहीं, आसानी से तो नहीं मिलता। अगर मरकरी आसानी से नहीं मिलता और मिलता भी महंगा है, तो बैरोमीटर में इतनी सारी मरकरी लग रही तो बहुत महंगा डिवाइस हो गया। हाँ, हम तो पानी से बनाएंगे, और पानी से बनाते हैं तो हम लिख लेते हैं बैरोमीटर विथ वाटर। आप जब बैरोमीटर विथ वाटर सोचेंगे तो आपके जहन में ये बात जरूर रहनी चाहिए कि जब ये बैरोमीटर विथ वाटर है तो कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल जाएगा। लिक्विड बदला है, डेंसिटी बदली है, कॉन्सेप्ट थोड़ी बदला है। तो आप ये बात जान भी चुके हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू मरकरी वाले से सेटल करके हमने निकाली थी इतनी, और हम बिल्कुल खुश थे कि हाँ ठीक है, इतनी तो होती, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लिया हमने। लेकिन अब की बार ये जो PATM है ये रो जी एच के बराबर करना पड़ेगा मरकरी बैरोमीटर की, जैसे ही वाटर बैरोमीटर में। हाँ, ये जो डेंसिटी है ये इस बार मरकरी की ना होकर वाटर की होगी, क्योंकि तुमने वाटर भरने की इच्छा रखी। वाटर की जो डेंसिटी है वो 10⁻³ किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब होती है। आप देखिए इससे। अच्छा, एच हाइट मुझे नहीं पता है, मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मैंने जब मरकरी बैरोमीटर लिया था तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि 76 सेंटीमीटर पे सेटलमेंट हो जाता है। मैंने लिख के दिया आपको यहाँ पर, 76 सेंटीमीटर पे सेटलमेंट होता है। अब कहानी मरकरी में 76 पर आती है, वाटर पर कितने आएगी पता नहीं। लेकिन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकल कर आया वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि तुम मरकरी ले रहे हो, वाटर ले रहे हो या कोई और ले रहे हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उतना ही है जितना था। तो इसका मतलब जब आपने वाटर ले लिया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही है। अब लड़ाई इस बात की है कि कितने कॉलम की हाइट पर ये बैलेंसिंग हो जाएगी। तो यहां से आप H की वैल्यू देखें तो आप लिखेंगे PATM डिवाइडेड बाय रो टाइम्स G। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 इंटू 10⁵ है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी को आप देखेंगे तो 10⁻³ और बेटा आप G को देखेंगे तो 9.8 ये रहेगा। क्लियर है मेरी बात? इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आप इसकी वैल्यू को 10.3 मीटर्स के आसपास का पाएंगे। पागल हो गए, 10 मीटर की एक कॉलम एक बिल्डिंग के बराबर, अपने घर की ऊंचाई के बराबर का कॉलम चाहिए होगा। यूजर फ्रेंडली नहीं है। ये बिल्कुल यूजर फ्रेंडली चीज नहीं है। 10 मीटर के कॉलम के साथ आप डील कैसे करोगे? इतना बड़ा कॉलम 2 मंजिले के बराबर, बहुत मुश्किल काम। इसी वजह से हम वाटर को बैरोमीटर में इस्तेमाल नहीं कर सकते या किसी और लिक्विड को नहीं कर सकते। मरकरी के इस्तेमाल करने का फायदा यही है कि उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, कॉलम बहुत छोटा चाहिए होता है बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, तो आज जो कॉन्सेप्ट बोले थे वो मैंने आपको डिलीवर कर दिए, मैनोमीटर, बैरोमीटर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगला टर्न जो होगा वो यूट्यूब प्रॉब्लम्स पे रहेगा और पास्कल लॉ और उसकी एप्लीकेशन पे रहेगा, और स्टैटिक्स की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, हम फ्लूइड डायनेमिक्स पे आ जाएंगे। तो यूट्यूब प्रॉब्लम बताऊंगा क्या होती, और पास्कल्स लॉ और उसके एप्लीकेशन, अगला लेक्चर उसी पर रहेगा। फिलहाल हमें पूरे साल देखिए, अपने पूरे साल का कोर्स हमारे साथ खत्म करिए। जो कॉन्सेप्ट्स आपके वीक रह गए यकीन मानिए बहुत आसानी से अच्छे हो जाएंगे। जो पढ़ाया जाएगा वो कॉन्सेप्चुअली करेक्ट होगा, इसमें कोई ऊपर नीचे लाग लपेट वाली बात नहीं होगी। अप्रॉक्सीमेटेड वर्जन नहीं पढ़ाया जाएगा। बोर्ड और स्कूल एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म कौन सा है? RT Academy। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह। मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू।